बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में अमेज़न की जो लिस्टिंग क्रिएशन है उसके बारे में बड़ा डिटेल में बताएंगे। तो आज जो लिस्टिंग क्रिएशन की दूसरी वीडियो है हमारी, इसमें हम बताएंगे कि अमेज़न के ऊपर जो लिस्टिंग क्रिएशन के आपको डिफरेंट कोड्स चाहिए होती हैं, जिसमें एसिन, यूपीसी, एसकेयू, एफएनएसकेयू, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, तो स्टार्ट लेते हैं एसिन से। एसिन स्टैंड्स फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो एसिन है ये अमेज़न की तरफ से अलॉट किया जाता है लिस्टिंग को, और ये सिर्फ अमेज़न की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है। यानी कि जो अमेज़न का प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है। जो एसिन है ये मुश्तमल होता है अल्फ़ा नुमेरिक 10 डिजिट्स पे। अल्फ़ा नुमेरिक मतलब कि इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे और कुछ आपकी जो काउंटिंग है जिसको गिनती कहते हैं, कुछ उसके वर्ड्स होंगे, मिक्सचर होगा दोनों का। और एसिन हमेशा स्टार्ट होता है BO से। और इसके अलावा एसिन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है यूपीसी। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी अमेज़न की तरफ से आपको बाय करना पड़ता है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स, अमेज़न के पार्टनर्स होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, ये आपको वेबसाइट से बाय करना पड़ता है। और जब भी आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आपने यूपीसी अपनी लिस्टिंग के अंदर एज अ कोड ऐड करना है। और याद रहे कि यूपीसी जब आपने किसी एक लिस्टिंग को अलॉट कर दिया है तो वो यूपीसी अमेज़न पे दूसरी किसी भी लिस्टिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो जिस तरह यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि जो एसिन है, एसिन अमेज़न की तरफ से जनरेट होता है आपकी लिस्टिंग के लिए, वो आप खुद जनरेट नहीं कर सकते। और जो यूपीसी है ये आपको अमेज़न के जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं जो अमेज़न के लिए यूपीसी सेल करते हैं अगेंस्ट सम मनी, आपको उनसे ये बाय करना पड़ता है यूपीसी। उसके डिफरेंट पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, 10 यूपीसी के, 20 यूपीसी के, 100 यूपीसी अगर आप परचेज़ करते हैं उसका डिफरेंट रेट आपको मिल जाता है, 500 का डिफरेंट मिल जाता है। यूपीसी परचेज़ करने के बाद जब आप लिस्टिंग क्रिएशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वाइटल इन्फो में ऐड करते हैं। और जब एक यूपीसी ऐड हो गया तो वो दोबारा किसी लिस्टिंग के लिए ऐड नहीं हो सकता। और दूसरा जो यूपीसी होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ काउंटिंग पे मुश्तमिल होता है, इसमें इंग्लिश का कोई भी करैक्टर यूज़ नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है EAN, यानी कि व्हाट इज़ EAN। EAN स्टैंड्स फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर जैसे हमारा यूपीसी या जैसे हमारा ASIN एसिन है, इसी तरह एक कोड है जो लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है यूरोपियन के लिए। और आसान अल्फाज में जो EAN है वो यूज़ होता है स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट, स्पेसिफ़िक मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट या स्पेसिफ़िक पैकेजिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। जो EAN है ये 12 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN यूज़ किया जाता है स्पेशली पब्लिशर्स की जानब से अपनी बुक्स के लिए, अपनी डिफरेंट आइटम्स के लिए, इस तरह की जो बुक्स के रिलेटेड है या नावल्स के रिलेटेड है। और इसके अलावा जो ISBN है ये न्यूमेरिक होता है और ये एक यूनिक कोड होता है जो आपकी सिर्फ जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है GCID। GCID स्टैंड्स फॉर ग्लोबल कैटालॉग आइडेंटिफायर। बेसिकली जो GCID यूज़ होता है ना, ये ब्रांड्स की तरफ से यूज़ होता है। ये आपकी जो ब्रांड का कोई भी ब्रांड है उसका जो पूरा कैटालॉग है ना उसको प्रमोट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि GCID जहाँ पे भी आपका यूज़ होगा, आपकी ब्रांड का जो भी कैटालॉग होगा वो सारा कैटालॉग आपका एक कोड के ज़रिए आपके बायर तक पहुँच सकता है। यानी कि बेसिकली GCID का मतलब होता है या इसका मकसद है कि आपकी जो ब्रांड है उस ब्रांड को प्रमोट करना है। तो GCID के ज़रिए हम आपकी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है उसको कहते हैं SKU। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU जो जनरेट होता है ये बेसिकली सेलर की तरफ से जनरेट होता है जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। यानी कि जब आप लिस्टिंग क्रिएशन के प्रोसेस में जाएंगे, आप उसकी टैब नंबर 4 यानी कि जो ऑफ़र वाली टैब है, जब उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे अमेज़न आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर आप ऐड कर दें। SKU सिर्फ़ और सिर्फ
सेलर की अपने रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है, इसलिए अमेज़न आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए SKU यूज़ कर लें। अगर आप SKU यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अमेज़न अपनी मर्ज़ी का कोई भी SKU आपकी लिस्टिंग को अलॉट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है FNSKU। FNSKU स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। FNSKU सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न की तरफ से जनरेट होता है और सिर्फ अमेज़न के अपने वेयर हाउस के रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है। यानी यहाँ पे SKU और FNSKU में डिफरेंस है जो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका SKU है वो रिलेट कर रहा है जो सेलर से, यानी कि जो सेलर लिस्टिंग क्रिएट कर रहा है या जो ऑफ़र कर रहा है ना प्रोडक्ट अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, वो रिलेट कर रहा है उसके साथ। और सेलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी SKU सिलेक्ट कर सकता है। इन केस अगर सेलर SKU सिलेक्ट नहीं करता, अपनी मर्ज़ी का SKU ऐड नहीं करता, तो फिर अमेज़न अपनी मर्ज़ी का ऐड करके इसको दे देगा कि ये आपकी लिस्टिंग का SKU है। उसके बाद जो FNSKU है, FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट अमेज़न की तरफ से जनरेट होता है और सिर्फ अमेज़न के अपने वेयर हाउस के रिकॉर्ड के लिए जनरेट होता है। यानी कि अमेज़न ने जो भी वेयर हाउस में आपकी लिस्टिंग्स को, आपकी इन्वेंट्री को हैंडलिंग देनी है, यानी कि उसको हैंडल करना है, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में जाने का इशू हो, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखने का इशू हो, चाहे ऑर्डर आने के बाद उसको डिस्पैच करना हो, अमेज़न सिर्फ़ और सिर्फ FNSKU के थ्रू ही आपकी लिस्टिंग को पहचानेगा। और क्योंकि उसने अपने रिकॉर्ड के लिए FNSKU सिलेक्ट किया हुआ है और फिर उसी को वो आगे लेके आप अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और FNSKU सेलर को FNSKU के साथ सेलर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के लिए है, सेलर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ SKU है। हमारे पास लास्ट आ जाता है GTIN। GTIN स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। बेसिकली जो GTIN है ये जनरेट होता है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये इंटरनेशनली यूज़ होता है और ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है GS1, उसकी तरफ से ये जनरेट होते हैं या डेवलप होते हैं। और इसके साथ ही जो GTIN है ना, बेसिकली ये आपका यूज़ होता है जब आपके पास GTIN होता है ना, तो कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के ऊपर या उसके कवर के ऊपर एक बार कोड की शक्ल में वहाँ पे आ रहा होता है, जिससे वो बार कोड, क्योंकि GTIN इंटरनेशनली यूज़ हो रहा होता है, तो फिर जो भी बंदा आपके GTIN या उस बार कोड को स्कैन करेगा वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी लिस्टिंग को देख सकेगा। ये वो वाले कोर्स से सारे जो हमारे यूज़ हो रहे हैं लिस्टिंग क्रिएशन के लिए, ये लाजमी नहीं है कि ये सारे यूज़ होंगे। इनमें जो मेनली यूज़ होगा ना, वो सबसे पहले आपका UPC यूज़ होगा जो मेनली यूज़ होना है। दूसरे नंबर पे एसिन है, एसिन अमेज़न की तरफ से जनरेट हो जाएगा। SKU सेलर ने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी है खुद उसमें ऐड कर देना है। जो FNSKU है ये अमेज़न की तरफ से जनरेट हो जाएगा। यानी कि एक लिस्टिंग जो आप कर रहे हैं ना, जब आप सिर्फ उसके लिए आपके पास अगर UPC है ना, तो UPC के अलावा उसका SKU, उसका एसिन और उसका FNSKU, ये तीनों चीज़ें अमेज़न जनरेट करेगा। SKU आप अगर जनरेट नहीं करेंगे तो अमेज़न करेगा, अदरवाइज़ अगर आप खुद अपना SKU अपनी मर्ज़ी का SKU ले लेते हैं तो फिर उसमें अमेज़न को ज़रूरत नहीं पड़ती जनरेट करने की। और इसके अलावा UPC, GTIN, EAN, GCID ये चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से और आपकी कंट्री के हिसाब से, या जो आपके पास अवेलेबल है। यानी कि अगर आपके पास EAN अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास UPC है आप वो यूज़ कर लें, आपके पास GTIN है वो यूज़ कर लें, और या आपके पास GCID है। डिपेंड कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि जो GTIN और जो GCID ये डिपेंड कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर लें। और बाकी जो तीन चीज़ें SKU ये हार्ड लिस्टिंग में यूज़ होगा, FNSKU हार्ड लिस्टिंग में यूज़ होगा और एसिन हार्ड लिस्टिंग में यूज़ होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो आपका एसिन है ये अमेज़न जनरेट करेगा, FNSKU अमेज़न जनरेट करेगा, और SKU अगर आप अपनी मर्ज़ी का जनरेट नहीं करते तो फिर अमेज़न वो भी अपनी मर्ज़ी का जनरेट कर देगा। ये थे वो सारे कोर्स जो लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए, यानी कि UPC, GCID, EAN या GTIN। और उसके बाद हमारी इंशाल्लाह जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें आपको बताएंगे कि आप एक अच्छा टाइटल एक प्रोडक्ट के लिए अच्छा अट्रैक्टिव टाइटल या जिसमें आप अच्छे कीवर्ड्स यूज़ कर सकें वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। या अगर हम इसको यूँ बोलें कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट टाइटल। तो
मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि टाइटल आप अमेज़न के लिए एक अच्छा टाइटल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारी अभी की वीडियो है इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और जो आपके क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस की बेस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझा दी जाए ताकि उसमें कोई मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर एक्टिव कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।